अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब देखा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये आज 8 नवंबर है और ये वीडियो नंबर 7 है, लास्ट वीडियो आज की। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने अपनी थोड़ी सी मोहब्बत की कहानी बताई, लंबी हो गई क्योंकि बताना पड़ता है। जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा ना देखे, कोई बात नहीं। तो मेरी महबूबा जब मदरसे में सर झुका के बैठी थी, सर नहीं उठाई, तो मैं उसके पास गया, उसके होंठों के करीब, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, मुस्कुराया, हंसा कि तुम भी हंसो। देखो मैं हंस रहा हूँ, देखो मैं खुश हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, जो मेरी किस्मत में है वो होगा। चाहे भीख मांगा, चाहे कुछ और, सब होगा। तुम क्यों सर झुकाए बैठी हो, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? हंसो, मुस्कुराओ, पढ़ो, लिखो। तुमने तो सिर्फ देखा है, भीख तो मैं मांग रहा था। बहरहाल वो अपना सर ऊपर नहीं की और ना आंखों से आंखें, मेरी आंखों से मिलाई हुई आंखें, बल अलबत्ता वो समझ गई कि मैं चाहता हूं कि वो हंसें, बोलें, पढ़ें, लिखें। पर वो नहीं उठी, मेरे सामने बैठी रही। मैं उनको देखता रहा और फिर काफ़ी देर तक मैं उनको देखता रहा, उनके लिए, दोनों के लिए दुआएं करता रहा और दोनों को उकसाता रहा कि बोलो, हंसो, बोलो, उठो, जाओ पढ़ो, मौलवी साहब के पास जाओ, अपनी सहेलियों के पास जाओ, पढ़ो, देखो वो देखो कैसे हंस रही हैं, कैसे बोल रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं। लेकिन वो दोनों काफ़ी देर तक नहीं उठी। मैं बैठे बैठे उनको देखता रहा और उनके लिए दुआएं करता रहा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, अल्लाह तुमको जन्नत में करोड़ करोड़ जन्नत अता करे, अल्लाह तुमको जन्नत में भी मेरा दोस्त बनाए, अल्लाह तुमको तुम्हारी हर खुशी अता करे। तुम्हें बहुत कुछ, सब बहुत दुआ करता था। और मैं अपनी जान के पास ही बैठा था और उनको देख रहा था, उनके चेहरे में देख रहा था, उनकी आंखों में देख रहा था कि वो नज़र उठा के मुझे देखें और देखें कि मैं हंस रहा हूँ, मैं उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ उनकी तरफ। लेकिन वो नज़रें नहीं मिलाती थी, शर्म से अपना सर झुकाई थी। मैं इस बात पर बहुत, उनसे मेरे दिल में मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो गई कि भीख मैं मांगा, शर्म ये कर रही हैं, शर्म से सर मुझे झुकाना चाहिए, सर झुका के ये बैठी हुई हैं। बहरहाल मैंने बहुत कुछ कोशिश की। तो थोड़ा टाइम के बाद, घंटा 1.5 घंटा के बाद, फिर वो हंसने बोलने लगी। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी पहले वो। मैं बोला हाँ, हंसो, बोलो, पढ़ो, जाओ अपनी सहेलियों के पास, मौलवी साहब के पास जाओ, बैठो, पढ़ो, मैं तो खुश हूँ ना। तो फिर वो फिर पढ़ने लगी, गई, थोड़े खुशी से रहने लगी। मुझे तो इस बात का अफसोस था कि शायद ये मदरसे की लड़कियों को जाके बोलेंगी, शिकायत करेंगी कि सुकदीर को हमने भीख मांगते देखा है। लेकिन वो खुद सर झुका के बैठी थी। बहरहाल मेरे क्लास की सारी लड़कियों पर अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत अता करे, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दे, उनके दिली ख्वाहिश जो अल्लाह पूरी करे, उनका मन पसंद शौहर उन्हें अता करे, अल्लाह जन्नत में भी उनको, मुझे, मेरा दोस्त बनाए रखे, मेरे दोस्त रहें वो। और अल्लाह उन पर, जैसे वो मेरी इज़्ज़त करती थी, जैसे वो मेरा एहतराम करती थी, अल्लाह उससे भी ज़्यादा उनका एहतराम करे, उनकी इज़्ज़त करे, अल्लाह उन पर अपना फजल नाजिल करे, उनको अपनी रहमत में दाखिल करे। उन सब लड़कियों के लिए दुआ करता हूँ मैं। बहुत 2 घंटे के बाद तकरीबन नॉर्मल हो गया था। वो लड़कियां दोनों फिर हंसने बोलने लग गई थी और मेरी जान ने मुझसे भी कुछ बोला था, लेकिन मुझे याद नहीं है, पर मैंने उनको इशारा किया था कि आप बोले, हंसें, ये मेरी नसीब है, मेरी तकदीर है, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, तो रोज़ का काम है। बहरहाल 3 साल के अंदर भीख मांगना छोड़ दिया था। भाई दुबई में कमा रहा था, तो उसने सब छुड़वा दिया था और पैसे खर्चा पानी के लिए वो देता था, घर का राशन पानी खर्चा वो सब चलाता था। बहरहाल ये ज़िल्लत के दिन 3 साल देखने पड़े थे, 80, 81, 83 या 80, 81, 82 ऐसा कुछ था। बहरहाल तो मेरी जो नेकियां थी, अब इस बारे में बयान करता हूँ, बात करता हूँ
हमारे मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सख्त पाबंदी सख्ती की थी और सब लोगों को सख्ती के साथ कहा था कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, जो नमाज नहीं पढ़ेगा हम उसको बहुत मारेंगे। तो रोज़ पूछते थे कौन आज नमाज़ पढ़ा, किसकी नमाज कज़ा हुई, और नमाज के बारे में पीरियड में जब पढ़ाते थे तो वो सब पर ध्यान देते थे। मौलवी साहब मुझे बहुत डांटते थे कि तुम लड़के लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, फोकट में हमारा गर्दी करते रहते हो। तो मौलवी साहब ने बड़ी पाबंदी लगाई थी कि नमाज बराबर पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं दोपहर के लिए, जब दोपहर में स्कूल जाते तो मदरसे में मैं जल्दी आ गया। अजान हो गई थी लेकिन मैं जल्दी आ गया, घर में नमाज नहीं पढ़ा था, अपने घर के पास में जो मस्जिद है वहाँ नमाज नहीं पढ़ा था। तो मैं आया, मदरसे के बाजू में जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने, मैं सोचा वहीं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लूँगा, नमाज पढ़ के मदरसे चले जाऊँगा। तो यहाँ जब आया तो मस्जिद में गया, कुआं से पानी भर रहा था। जब कुआं से पानी भर रहा था तो लड़कियों ने, किसी ने देख लिया, तो सारी लड़कियां वो मदरसे में गैलरी में खड़ी होकर मुझे देख रही थी। जब मैं पानी भर के मुड़ा देखा तो सारी लड़कियां गैलरी में खड़ी थी और खड़ी होकर देख रही थी। तो मैं बोला वाह, देखने तो क्या गए, अपने तो नमाज पढ़ने गए। मैंने पानी भरा, वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर बस्ता लिया, मदरसा चले गया। जब बस्ता लेके, जब तक मैं नमाज पढ़ा था लड़कियां सब खड़ी थी। जब मैं नमाज पढ़ लिया तो भी लड़कियां खड़ी थी। जैसे मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं मदरसे में गया देखा तो सब अपनी अपनी जगह में बैठी हुई हैं, सब अपनी अपनी जगह में बैठी हुई हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है बात करने की, रोज़मर्रा की तरह जैसे बैठना, तो मैं भी जाके बैठा अपनी जगह पे। पढ़ाई लिखाई होने शुरू हो गई। मौलवी साहब जब आए और नमाज का जब पीरियड चालू हुआ, मौलवी साहब ने नमाज को पूछा। मौलवी साहब ने सबसे पहले मुझसे ही पूछा, कदीर खड़े हो? मैं खड़ा हो गया। बोले तुम नमाज आज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जैसे मौलवी साहब ने मुझे पूछा कि नमाज तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सारी लड़कियां चिल्ला के खुद ही बोली, ना मौलवी साहब कदीर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। 5 वक्त तो देखा भी नहीं था, 5 वक्त की नमाज तो देखी भी नहीं थी वो। लेकिन चूंकि आज मस्जिद में नमाज देखा था तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब कदीर नमाज पढ़ता है। आज हम लोगों ने भी देखा कदीर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। तो सब मेरे बोलने से पहले ही मौलवी साहब को बोली कि नमाज पढ़ते हैं। और मेरी क्लास की लड़कियां बहुत खुश थी कि कदीर आवारा भी नहीं है, बदतमीज़ भी नहीं है और नमाज का पाबंद है। हालांकि मैं 5 वक्त की उस वक्त नमाज नहीं पढ़ पाता था, जब भी जैसे वक्त मिलता पढ़ लेता, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने का बड़ा शौक था। चाहता है कि आदत लग जाए 5 वक्त की। मुझे नमाज पढ़ते देखकर मेरी क्लास की लड़कियां बहुत खुश हुई और वो तो मुझे देखती थी, बड़ी खुश होती थी। और चूँकि मैंने किसी लड़की से कोई मस्ती नहीं किया, कोई गलत हरकत नहीं की, मैंने कोई बुरी आदत नहीं थी बीड़ी सिगरेट पीने की या कोई और नशे की चीज़ करने की, न घर के अंदर, न मदरसे के अंदर, न बाहर, न दोस्तों में, न कहीं नहीं। मेरे क्लास की लड़कियों को पता है कि हमारा कदीर जो है वो सिगरेट भी नहीं पीता, बीड़ी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं, तंबाकू वगैरह कुछ नहीं, कोई भी गलत काम नहीं है। तो इसलिए मेरी क्लास की जितनी भी लड़कियां थी ना बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी। कोई एक लफ्ज़ कह देता था कि कदीर ने ऐसी हरकत की तो हमारी क्लास की लड़कियां मानने को तैयार नहीं, ना कदीर ऐसा कर ही नहीं सकता। बहरहाल बड़ी इज्जत थी, लड़कियां बहुत इज्जत करती थी। मेरे क्लास की लड़कियों पर लाखों दरूद सलाम, मेरे क्लास की लड़कियों पर, मेरे दोस्तों पर मेरे लाखों दरूद सलाम। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता करे, जन्नत में भी मुझे उनका दोस्त बनाए, उनको मेरा दोस्त बनाए, हम साथ दोस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारें और जन्नत में उनका बड़ा मकाम हो। अल्लाह ताला उन पर अपने फजल करे, अपनी रहमत में उनको दाखिल करे। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला जन्नत में मेरी जान को मुझे मिलाएंगे, मेरी उनके साथ शादी होगी। तो बहरहाल जन्नत में
मैं अपनी महबूबा से शादी करना चाहता हूँ। और वो एक चीज़ और, अभी तो मेरी आवाज़ ज़रा गड़बड़ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं अच्छे ढंग से बोल नहीं सकता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बताता हूँ कि मेरी क्लास की लड़कियाँ के जैसा दोस्त सबको दे, सबकी क्लास की लड़कियाँ ऐसी हों, और मेरी क्लास की लड़कियाँ जैसे अच्छाई और बुराई दोनों समझती थी। लड़के भी ऐसे, हम भी लोग भी ऐसे थे कि अपनी क्लास की लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते थे, कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा, कभी किसी के साथ कोई हरकत नहीं की, कभी कोई गंदा ख्याल मेरी क्लास की लड़कियों के लिए पैदा ही नहीं हुआ, ख्याल में कभी पैदा नहीं हुआ। मेरे क्लास की लड़कियां कभी बोल नहीं सकती कि मैंने किसी भी लड़की के लिए कोई गंदा ख्याल पैदा किया है। ऐसी कोई आदत, कोई ख्याल, कोई बात पैदा ही नहीं हुई गुजरे हुए 5 साल में। और सिर्फ मेरी महबूबा कह सकती कि वो मुझसे प्यार करते थे बस। बाकी कभी उन्होंने, वो ये भी नहीं कह सकती कि मैंने कभी उनको छुआ है, या कभी उनसे मोहब्बत की है, कभी उनसे प्यार का इकरार किया है, कभी उनसे मोहब्बत का जिक्र किया है, या कभी उनसे कोई आरजू की है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, एक दूसरे के बगैर जब तक कि देख न ले दिल को चैन नहीं मिलता था। ये बात पाई है मैंने, उनके अंदर भी और मेरे अंदर भी। मेरे दोस्तों, आज मेरी मोहब्बत की कहानी में सिर्फ इतना है। मैं कुछ अपनी मोहब्बत की कहानी को अच्छे से नहीं सुना सकता कि जो मेरे दिल में है, उस वक्त जो मेरे दिल में था। इश्क और मोहब्बत के अच्छे अच्छे अल्फाज जो मैं बोलना चाहता था, आज मैं नहीं बोल सकता। और मीठे मीठे अल्फाजों से आज आप दूर रहेंगे। इंशाल्लाह अगली बार मेरी तबीयत, और अगले जुमा तक इंशाल्लाह तबीयत और ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी कहानी सुनाऊंगा अपनी मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत की रियल स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मैं अपनी महबूबा के अलावा किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की। हालांकि मुझसे कई लड़कियां मोहब्बत करती थी, मुझसे कई लड़की मोहब्बत करती थी, कई लड़कियां चाहती थी कि वो मुझे हासिल करना चाहती थी। यानी सेक्स तक नहीं, वहाँ तक लड़कियां भी ख़राब नहीं थी, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहती थी। एक लड़का लड़की का जो झुकाव होता है एक दूसरे की तरफ, वैसे वो अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। क्योंकि न मैंने कभी चाहा, न कोई लड़कियां ने ऐसा चाहा कि कोई सेक्स बहुत बहुत बुरी चीज़, बहुत दूर की बात है। उस वक्त हमारे क्लास में लड़का लड़की के अंदर जो प्यार मोहब्बत की बातें जो होती, जो तस्वुर कर सकते हैं हम, इतने कर सकते हैं कि भाई उनसे थोड़ा बात कर लो, थोड़ा सा उनको टच कर लो, छू लो, बस। हालांकि मैंने किसी को नहीं छुआ है सिवाय एक के, और वो भी उसको छूने की वजह से नहीं छुआ था, कुछ उसने ऐसे माइल किया था अपनी तरफ, कुछ वजह थी। इंशाल्लाह मैं अगले जुमा को जब कहानी बताऊंगा तो बताऊंगा कि मैंने कैसे छुआ था उसको। उस वक्त वो उस लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ एक स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, एक बच्चा नहीं हूँ, एक क्या कहते तलबा नहीं हूँ, एक तालिब नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जवान लड़का भी हूँ, मैं एक मर्द भी हूँ। पहली बार किसी लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक मर्द हूँ, तो वो लड़की थी जो मेरे मदरसे में थी, और उम्र में मुझसे छोटी थी वो, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी, बहुत खूबसूरत थी, और गोरी थी, बहुत अच्छी थी, और वो बहुत एक बड़े जमींदार के घर की थी। लेकिन वो मुझसे प्यार करती थी। वो मुझे चाहती थी कि मैं उससे टच करूं, उसे छूं, उससे प्यार करूं। कुछ हद तक, सेक्स तक नहीं, कुछ हद तक मैं उससे प्यार करूं, ऐसा वो चाहती थी। मगर वो पहली बार ही कोशिश में कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उससे दोबारा कभी उसके सामने न खड़ा हुआ, न बात किया, ना उसके साथ कभी कोई हरकत हो सकी। मैंने बहुत सख्ती के साथ अपने आप को कंट्रोल किया, और मैं सिर्फ अपनी महबूबा के इर्द गिर्द ही रहा,
और इधर उधर कभी नज़र नहीं डाली। फिर तो मैं अगले स्टोरी में अपने जो प्यार मोहब्बत की स्टोरी होगी वो बताऊंगा कि कई लड़कियां मुझसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, किस तरह से मदरसे में कुछ बातें हुई और मेरी महबूबा को भी ये सब पता नहीं चला, लेकिन मैंने बताया भी नहीं और मैंने अपनी महबूबा के अलावा किसी और से प्यार किया भी नहीं। मैंने जो प्यार किया सिर्फ अपनी जान से किया, अपनी महबूबा से किया बस, और किसी से नहीं किया। और जो पॉलिटिकल टॉपिक होगा वो अभी ग़ज़वा हिंद के बारे में आपको बताऊंगा। ग़ज़वा हिंद के बारे में न मैं ठीक से बता सका न कर सका। ग़ज़वा हिंद के बारे में और बताऊंगा और कुछ उलमा कराम जो बात की है वो बताऊंगा आपको, और थोड़ा बहुत उलमा कराम की वीडियो इसमें डाल दूंगा ताकि आप देख लें कि हिंदुस्तान के उलमा क्या कहते हैं और पाकिस्तान के उलमा क्या कहते हैं। डॉक्टर इसरार साहब की एक तकरीर छोटी सी है वो डाल दूंगा, तो आप देखें और समझें। और मेरे अपनी मोहब्बत का जो स्टोरी में डालता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास भी है और एक बहाना ये भी है कि मुझे मेरी मोहब्बत याद रहे, और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत की वजह से मैं औरत ज़ात की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं अपनी महबूबा से जो मोहब्बत करता हूँ ना, उसकी वजह से मेरे दिल में बहुत सारी औरतों के लिए इज़्ज़त एहतराम पैदा होता है। जैसा कि मेरे क्लास की लड़कियाँ थी, जब उनकी याद आती है तो मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ। वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो उनकी अच्छाइयों की वजह से मैं उनको अपना बहुत प्यार करता हूँ, उनको बहुत प्यार करता हूँ। और उन वैसी दोस्त हर किसी की हो, तो औरत की इज़्ज़त मेरे दिल में उसकी वजह से और भर जाती है। तो एक वक्त है, ये वक्त ज़रूर ऐसा करना चाहिए हर आदमी को कि हर आदमी के दिल में औरत जात के लिए मोहब्बत पैदा हो, एहतराम करे, इज़्ज़त करे, ताकि औरत जात की हिफाजत की जा सके। आज दुश्मन जो है, जालिम अधर्मी जो हैं, औरत की इज़्ज़त से खेलना चाहते हैं, औरत को बाज़ार में बिठाना चाहते हैं। हर मर्द जब तक औरत की इज़्ज़त नहीं करेगा, औरत का एहतराम नहीं करेगा, औरत का रेप ऐसा होता रहेगा, औरत को ऐसे रेप करके उनको मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, उनकी इज़्ज़त से खेलते रहेंगे। आखिर औरत भी एक इंसान है, उसको भी हंसने खेलने का हक़ है, अपने शौहर के साथ आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है। उसको रेप करके उस तरह से मार डालना, ये दहशत तारी करना, ये बहुत गलत है। और मर्दों को चाहिए कि औरत का एहतराम करें, चाहे वो किसी भी जात धर्म की हो, आप उसका एहतराम करें, इज़्ज़त करें। जिस किसी से मोहब्बत करते हैं उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करें, उससे शादी करें, उम्र भर उसका साथ निभाएं। अगर आप ऐसे करते हैं तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब आप औरत जात का एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, औरत का एहतराम, औरत की इज़्ज़त करेंगे, औरत से सच्ची मोहब्बत करेंगे और किसी एक से सच्ची मोहब्बत करके उसके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का जब आप इरादा करेंगे, तो यकीनन ज़िंदगी का क्या मतलब क्या है वो आप समझ जाएंगे और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन हर मर्द को चाहिए कि औरत की इज़्ज़त करे, औरत का एहतराम करे और औरत की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहे। इस वक्त बहुत ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि अधर्मी जो है औरत के कपड़े उतार करके, उसका रेप करके उसको बाज़ार में बिठाना चाहते हैं। प्लीज़ 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 औरत ज़ात का एहतराम करें, औरत की इज़्ज़त करें, औरत की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करें, औरत से मोहब्बत करें। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। जन्नत में मेरा बड़ा आला मकाम है, मैं जानता हूँ। जन्नत में मेरे बड़े बड़े महल हैं, मैं जानता हूँ। छोटे छोटे मोतियों से बना हुआ महल है मेरे पास जन्नत में, बहुत बड़े बड़े खूबसूरत महल है, वहाँ की ज़मीन बहुत बेहतरीन है, सब जानता हूँ। इसीलिए मैं अपने ख़ानदान की लड़कियों से मोहब्बत भी करता हूँ कि उनसे मैं जन्नत में शादी करूँगा, उनको भी अपने साथ जन्नत में ले जाऊँगा। मेरे मोतियों से बने हुए महल में मेरे साथ रहेंगी, मैं एक अच्छा खूबसूरत मर्द रहूँगा, मेरे साथ वो बहुत खुश रहेंगी। इसलिए उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। मेरे ख़ानदान की लड़कियों को मैं ज़्यादा चांस देना चाहता हूँ, उनको ज़्यादा इस बारे पर ले जाना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहें, जन्नत में रहें, ताकि जन्नत के उस महल में जो बेहतरीन से बेहतरीन महल है, जो दूसरे जन्नतियों के पास शायद ऐसा महल नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों,
ये मेरा लालच नहीं है, ये मेरी बेहयाई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि मैं अपने ख़ानदान की लड़कियों से मोहब्बत करूं और उनसे शादी करूं जन्नत में, और उनको जन्नत में जब आला मकाम मिलेगा, बड़ा दर्जा मिलेगा, बड़े महल में रहेंगी, ऐसा खूबसूरत महल, ऐसा बड़ा महल और ऐसी इज़्ज़त, और मुझ जैसा ऐसा मर्द जो जन्नत में मैं जैसे होऊंगा वैसा मर्द पाकर वो खुश हो जाएंगी, उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहेगा, बिल्कुल वो बेहद। तो फिर मैं क्यों ना चाहूँ कि मेरे ख़ानदान की लड़कियाँ पहले मेरी ज़िंदगी में आएँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे ख़ानदान की लड़कियाँ पहले मुंतखब कर ली जाएँ, वो मेरी ज़िंदगी में पहले आएँ, जन्नत में मुझसे शादी करें, ताकि वो खुशियों में ज़िंदगी गुजारें। वरना वो किसी न किसी मर्द से तो शादी करेंगी, और जिस किसी से भी करेंगी उनका दर्जा मेरे जैसा नहीं होगा, उनके पास मेरे जैसा महल नहीं होगा, उनके पास मेरी जैसी ज़मीन नहीं होगी, तो उनका दर्जा मेरे जैसा सच्ची मोहब्बत करने वाला उनको नहीं मिलेगा, मेरे जैसा एक मजबूत ताकतवर मर्दाना ताकत रखने वाला ज़बरदस्त खूबसूरत मर्द उनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी ज़्यादा कोशिश रहती है कि मेरे ख़ानदान की लड़कियों से मैं शादी करूं, ताकि उन्हें ये खुशी मिले, ये बेहतरीन प्यार मिले। तो मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूं। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं अगले जुमा को अगर तबीयत ठीक रही तो मैं अच्छे लफ्ज़ों से आपको अपनी मोहब्बत की कहानी भी बताऊंगा, और अच्छे अल्फाजों के अंदर दायरे में रहकर ग़ज़व-ए हिंद का ज़िक्र भी करूंगा। इंशाअल्लाह दुआ करें कि मैं अच्छा रहूं, इंशाअल्लाह तबीयत ठीक हो जाए। अभी तो लगता है कि तबीयत ठीक है, इंशाअल्लाह 2-4 दिन में और आराम हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों के सामने बयान कर सकूं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब की हिफाजत करे और आपके दिलों में औरत की इज़्ज़त, औरत का एहतराम पैदा करे, और आप लोग सब औरत से मोहब्बत करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसका एहतराम करें, और उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए निकलें। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।